क्या राजमाता बन जाएगी। राम का राज्य तिलक होने वाला है। जब इतने शब्द सुने तो रानी कैकेयी कहने लगी तो क्या हुआ, वो भी तो मेरा ही बेटा है। जब कैकेयी ने वरदान मांगा, राम को वनवास मांगा, कैकेयी का कोई दोष नहीं था। कैकेयी मैया इतनी बुरी नहीं थी, कैकेयी का उसमें कोई दोष नहीं था। कैकेयी कहने लगी वो भी तो मेरा ही बेटा है, और वो तो मुझे अपने भरत से भी ज्यादा प्यारा है। राम तो मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय है। चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, बात तो एक ही है। तो सरस्वती मैया ने क्या किया कि ऐसे बात बनने वाली बिल्कुल नहीं है। तो सरस्वती मैया मंथरा के मस्तक पे से हटी और कैकेयी के मस्तक पर विराजमान हो गई। अब जैसे जैसे मंथरा कहती गई, कैकेयी ने मान लिया। कैकेयी ने मान लिया तो महाराज कैकेयी और अपने कोप भवन जानते हो, रूटना महल में जाकर के लेट गई। वस्त्र आभूषण सभी उतार के फेंक दिए, केसों को बिखरा लिया। रानी कैकेयी और रूठ करके महलों में लेट जाती है। जैसे जैसे ही सुबह हुआ, राजा दशरथ ने देखा यहाँ पर मुझे सभी नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरी रानी, राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम रानी कैकेयी से करते थे। मेरी रानी कैकेयी नहीं दिख रही है। तो महाराज राजा दशरथ रानी कैकेयी को सब जगह ढूंढने लगे। अंत में कोप भवन में पहुंच जाते हैं। देखा रानी ने अपने आभूषण वस्त्र बिखरा रखे हैं, केसों को खोल लिया है और रानी बड़ी क्रोध में है। राजा दशरथ ने बड़े ही करुण स्वर में, बड़े ही प्रेम से पूछा, हे रानी क्या बात है, तुमने ये दशा कैसे बना रखी है? तो रानी कैकेयी को मंथरा ने पहले ही पढ़ा दिया था, सिखा दिया था कि हे रानी तुम्हारे पास में अभी बहुत अच्छा समय है और तुम्हारे राजा दशरथ पर 2 वचन भी हैं, 2 वरदान भी हैं। तुम पहले वचन में भरत का राज्य तिलक यानी अयोध्या का राजा भरत को बनाया जाए, ये मांगना, और दूसरे में राम के लिए वनवास मांगना। रानी कैकेयी कहने लगी, महाराज याद करो जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब तुम्हारे रथ की धुरी टूट गई थी, तब मैंने अपनी अंगुली को लगा करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैं वो वरदान चाहती हूँ। राजा दशरथ कहने लगे, हे रानी इसमें रूठने वाली क्या बात है, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। रानी कैकेयी कहने लगी, महाराज ऐसे नहीं, क्या पता मैंने जो मांगा तुमने नहीं दिया, पहले मुझे वचन चाहिए। बोली है रानी कैकेयी कि मेरे 2 वरदान